हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आपकी क्लासेज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। पिछले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन टॉपिक को कंप्लीट किए थे। तो अब बारी है एक नए टॉपिक की, जो कि है आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह भी आपका एक बड़ा टॉपिक है। जैसे पीछे हम लोग फ्रैक्शन देखे, एलसीएम एचसीएफ देखे, सब में 3-3 क्लास आपको करना पड़ा। उसी प्रकार से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में भी हमें 2 से ज़्यादा क्लासें यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे तरीके से करना है और इस तरीके से पढ़ना है कि फिर इसके बाहर से जो क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नहीं है। तो आपका काम क्या है कि इस बैच के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप बनाइए। बार बार आप सबसे आग्रह करते जा रहे हैं कि इस बैच के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यहाँ पे जो है ध्यान रख के क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जा रहा है। सारे टाइप को शामिल करने के लिए अलग अलग एग्जाम के, कहने का मतलब रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है। न केवल 2024 के क्वेश्चन को, बल्कि 2024 से पहले के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रखा गया है, ताकि सभी टाइप जो है वो आपका अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि 2024 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। तो मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको कराया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के अगर कुछ बेहतर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप ना फंसे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेज आपकी चल रही है। अपने मन में किसी तरह का कोई जो है वह शंका ना रखे, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ते रहे। अभी आपका चल रहा है मैथमेटिक्स। एक बार मैथमेटिक्स का कुछ क्लास आगे आपका बढ़ जाता है, जैसे ही 30-35 क्लासेज आपका इसका हो जाएगा, उसके बाद लगभग हम लोग मैथ में लगभग आधे हम लोग कर लिए होंगे। उसके बाद जो है फिर से रीजनिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और रीजनिंग भी हम लोग उसी तरीके से उतने ही मेहनत के साथ पढ़ेंगे जितना हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो अच्छे से मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे, रीजनिंग को भी पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज आपका यहाँ पे क्लासेस चल रहा है। चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको किसी चीज़ को समझने में, सीखने में दिक्कत नहीं हो। तो एक बार फिर से एक चीज़ और हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा काम आप जरूर करिएगा कि अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ पे जो है इस एप्लीकेशन का लिंक या फिर जो मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल है उसको सजेस्ट जरूर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायरिंग ट्रिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, इसको जानना, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। स्क्वायरिंग ट्रिक के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन सिर्फ 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कर लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो इस वजह से आगे चल के हम लोग सीखेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है, इकाई अंक 5 वाला। तो इसका भी स्क्वायर करना सीखेंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वह 100 हो, 200 हो, 300 हो, इन नंबर के आसपास का कोई भी नंबर हो, 998, 9999, इस तरह का बड़ा बड़ा संख्या दे, 293, 294, है ना, 698, इस तरह के संख्याओं का वर्ग करना भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यानी आपको यहाँ पे इन सब चीज का बेहतरीन ट्रिक बताया जाएगा। तो बस आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा और हर एक चीज आपको जो है वो अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इस बात की पूरी पूरी जो है जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना। 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आपको उसका ही ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर है, एक तो है ए और दूसरा है बी। 2 नंबर है हमारे पास, क्या है, ए और बी है। अब ए और बी का अगर स्क्वायर आपको करना पड़ जाए तो किस तरीके से स्क्वायर करिएगा। तो आप बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना ऐसा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। इसको क्या करना है ना। यहाँ पे हम इसलिए लिखे, आप बोलोगे कि सर ए प्लस बी नहीं लिखे हैं और फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला लगा दिए हैं। तो याद रखने के लिए इसको लिखा गया है, ताकि इन फ्यूचर में कभी आप अगर इस चीज को भूल जाएं, जो ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं, तो यह जो चीज है वो आपको इस ट्रिक को याद दिला देगा। यहाँ देखिए, ए बी से हम क्या दर्शाए हैं, अगर कोई 2 नंबर है तो उसके इकाई अंक को, इस तरफ से संख्या काउंट करते हैं तो इकाई अंक को बी से दर्शाएंगे और दहाई अंक को ए से दर्शाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रिया राइट टू लेफ्ट होगा, यह एरो इसी बात को दर्शाया है। तो सबसे पहले हम उसके इकाई अंक को यानी बी स्क्वायर करेंगे।
फिर क्या करेंगे हम, 2ab करेंगे। 2ab का मतलब कि दोनों अंक को गुना करके दो गुना, दोनों अंक को गुना करके क्या करेंगे, दो गुना कर देंगे। 2ab यानी दोनों अंक को गुना करके दो गुना, और फिर ए स्क्वायर यानी कि दहाई अंक का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कभी भी आपके सामने दो अंक का कोई संख्या आए और आपको उसका स्क्वायर करना पड़ जाए, तो सबसे पहले हम करेंगे इकाई अंक का स्क्वायर। फिर बीच वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में क्या करेंगे, दोनों को गुना करके दो से गुना, दोनों को गुना करके दो गुना, और फिर करेंगे हम लोग दहाई अंक का स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर है आपके पास 41, 41 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इकाई अंक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर बता दीजिए क्या हो गया, एक हो गया। देखिए बी स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर इकाई और दहाई ए और बी दोनों को गुना करके दो से गुना। पहला क्वेश्चन है, एक बार आराम से समझ लीजिए। दोनों को गुना करके दो से गुना, तो चार में अगर हम एक से गुना करेंगे तब तो चार ही रह जाएगा, किसी भी संख्या में एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो चार गुने एक चार, और अब इसको दो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब इस दोनों को गुना करके दो से गुना, तो चार में एक से गुना करेंगे चार, चार दूना 8। और अब आपको कर लेना है दहाई अंक का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर कितना, 16, 1621। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कुछ ही सेकेंड का समय लगेगा, अभी आपको हमें सिखाना है, हम पूरा पूरा वक्त आपको देंगे। अभी सीखने वक्त पूरा वक्त दीजिएगा, लेकिन एक बार जब आप सीख जाइएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको देख करके उसका स्क्वायर बता सकते हैं। इतना सक्षम आप हो जाइएगा, लेकिन पहले हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना चाहिए। आइए अब इसी का उपयोग करके हम लोग 92 का स्क्वायर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस दोनों को गुना करके दो से गुना, तो 9 दूना 18, दूना 36। 36 के लिए लिखना है सिर्फ 6, हासिल हमारे पास क्या रहेगा, 3। जब भी दो अंक का नंबर आ जाए तो पूरा नंबर नहीं लिखिए, आप क्या लिखिए, उसका इकाई अंक लिखिए, हासिल को रखे रहिए, अगले में जोड़ लीजिएगा। तो 9 दूना 18, दूना 36 के लिए 6 लिखिए, हासिल क्या है, 3। और अब हम लोग करेंगे दहाई अंक का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, और 3 हासिल का यानी कितना हो जाएगा, 84। 8464 इस बार आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। हम क्या किए, पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों को गुना करके दो से गुना, तो 9 दूना 18, इस दोनों को गुना करेंगे 18, 18 का डबल 36, 36 के लिए 6, हासिल हमारे पास 3 आ गया। हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा, 84। आगे चलिए 74 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल हमारे पास क्या है, हासिल हमारे पास 1 है। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करिएगा उतना फास्ट जो है आप इसको बना सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, हासिल हमारे पास 1 है। अब इस दोनों को गुना करके दो से गुना, तो 7 चौके 28, दूना 56, एक हासिल वाला है 57, 57 के लिए लिखेंगे 7, अभी भी हमारे हासिल हमारे पास क्या है, 5। और अब आप 7 का स्क्वायर करिए 49, और 5 हासिल वाला 49 और 5 कितना होता है, 54, तो 5476 यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या किए, इकाई अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हासिल हमारे पास 1 है। दोनों को गुना करके दो से गुना, 7 चौके 28, दूना 56, एक हासिल वाला 57, 7। अब हमारे पास हासिल 5 है। हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 5 हासिल वाला 49 और 5 कितना हो गया, 54। अब आइए दो अंकों के सबसे बड़े नंबर पे इसको चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इकाई अंक का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 81 के लिए क्या लिखेंगे, 1, हासिल हमारे पास 81 है, तो हासिल हमारे पास 8 होगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके दो से गुना, तो 9 9 81, और 81 का डबल 162। किसी भी संख्या का डबल करना आसान है, मुश्किल नहीं है। तो 81 का डबल 162, अच्छा पीछे से हासिल 8 था, तो 162 और 8 170, 170 के लिए लिखेंगे 0, 170 आया तो 170 के लिए लिखेंगे 0, हासिल क्या होगा, 17 हमारे पास बचा हुआ है। अब फिर से देख लीजिए दहाई अंक का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और हासिल वाला 17, 81 और 17 कितना हो जाएगा, 98, तो 98 101 यही आपका हो जाएगा 99 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 1 हासिल हमारे पास 8, दोनों को गुना करके दो से गुना, 9 9 81, दूना 162, 8 हासिल वाला 170, 170 के लिए 0, हासिल हमारे पास 17। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा, 98, तो 9801 जो है वो आपका 99 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए।
देखिएगा 46 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, हासिल हमारे पास कितना है 3। दोनों को गुना करके 2 से गुना, 6 चौके 24 दूना 48, 48 और 3 51, 51 के लिए लिखेंगे 1, हासिल हमारे पास 5 है। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 2116 आपके क्वेश्चन का आंसर। 6 का स्क्वायर 36, हासिल हमारे पास 3। दोनों को गुना करके 2 से गुना, 6 चौके 24 दूना 48, 3 हासिल वाला 51, 1 हासिल अब हमारे पास 5 है। 4 का स्क्वायर 16, 16 5 कितना 21। 94 का स्क्वायर करिए, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल हमारे पास 1। दोनों को गुना करके 2 से गुना, 9 चौके 36 गुना 72 और 1 हासिल वाला 73, 3 हासिल 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 कितना होगा 88, 8836 आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। 84 का स्क्वायर करना है कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल 1, 8 चौके 32 गुना 64 और 1 65, 5 हासिल क्या हो जाएगा 6। ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 हासिल 1, दोनों को गुना करके 2 से गुना, 8 चौके 32 गुना 64, 1 हासिल वाला 65, 65 के लिए 5 हासिल 6। 8 का स्क्वायर 64, 64 और कितना था 6, 70, 70 100 कितना हो जाएगा 56 होगा। देख लो 4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल 1, दोनों को गुना करके 2 से गुना, 8 चौके 32 गुना 64, 1 हासिल वाला 65, 5 हासिल 6। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 हासिल वाला 70, 70 156। 87 का स्क्वायर करिए, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 9 हासिल क्या है इस बार हमारे पास 4। दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 8 सते 56 दूना 112, 50 दूना 100, 6 दूना 12, 112। और अब हासिल वाला क्या है हमारे पास 4, तो 112 और 4 116, 116 के लिए 6 लिखेंगे, 116 के लिए क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 11। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 11 75, 75 कितना हो जाएगा। ये क्या किए हैं हम, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, हासिल क्या है हमारे पास 4। आगे देखिए दोनों को गुना करके 2 से गुना, 8 सते 56, 56 दूना 112, 112 और 4 हासिल वाला 116, 116 के लिए 6 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 11 बच गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 11 जोड़ेंगे 75, 7569 आपका यहाँ पे 87 का स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब है कि आगे से कभी भी आपके सामने दो अंक का कोई भी नंबर आए तो आप उसका स्क्वायर नंबर को देख करके बता सकते हैं। करना क्या है, पहले इकाई अंक का स्क्वायर, फिर दोनों अंक को गुना करके 2 से गुना, फिर दहाई अंक का स्क्वायर। जो हासिल होगा वह आगे आपका क्या होगा, फॉरवर्ड होते जाएगा, कैरी हम लोग करते जाएंगे और अंत में उसको जोड़ के लिख देना है। पहले इकाई अंक का स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना, फिर दहाई अंक का स्क्वायर। यही आपका स्क्वायर करने का ट्रिक हो गया दो अंकों की संख्या का। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे मिले, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करने का जो ट्रिक देखे हैं, इकाई का स्क्वायर, दोनों को गुना करके 2 से गुना, दहाई का स्क्वायर, उससे इन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं क्योंकि यह सभी दो अंक का है। लेकिन 5 वाला का एक स्पेशल ट्रिक है। क्या स्पेशल ट्रिक है, करना देख लीजिए क्या है। जब भी इकाई स्थान पर 5 दिखे ना तो आप समझ जाइए कि इसके स्क्वायर के लास्ट में 25 जरूर मिलेगा। 5 देख के क्या लग गया 25 मिलेगा। अब इस 5 का काम तो आप कर लिए, अब इस पे आइए। अब इकाई अंक का तो काम कर लिए, इकाई अंक के लिए 25 लिख दिए, सिर्फ दहाई अंक का काम है। आप देखिए कि इसमें इसके अगला संख्या, इसका अगला संख्या कौन है, जो इसका अगला संख्या होगा उसके साथ इसका गुना कर लीजिए। तो 4 से अगला संख्या 5 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 उम्मीद है कि यह बात समझ में आया होगा। रिपीट कर लेते हैं, 5 को देख के 25 लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इसके अगले नंबर से गुना, तो 4 का अगला नंबर 5, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए 6 का अगला नंबर कौन है 7, तो 7 गुने 6 कितना हो जाएगा 42, 25 इसके साथ लगाना है क्योंकि इकाई स्थान 5 है, तो 4225 आंसर। 7 का देख लीजिए अगला नंबर क्या है 8, तो 7 में 8 से गुना करिए कितना हो जाएगा 56, 25 है इकाई स्थान पे तो 5625 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 8 का अगला नंबर कौन सा है 9 है, तो 9 8 72, साथ में इसके साथ 25 लगा दीजिए 7225, यह आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। इकाई अंक 5 दिखे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम आपसे कहेंगे कि भाई 95 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 9 का अगला नंबर क्या है 10, तो 9 गुने 10 कितना हो जाएगा 90, 5 है तो इसके लिए 25 लगा दीजिए 90 हो जाएगा। 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे देख लीजिए, 5 के लिए 25 लिखिए, 10 का अगला नंबर है 11, 11 गुने 10 कितना हो जाएगा 110, 110 25 आपके क्वेश्चन का आंसर। यानी संख्या अगर 2 अंक का हो, जनरली 2 अंक पे ही आपका बेहतर काम करता है। 2 अंक का हो, इकाई अंक 5 हो, तो 5 के लिए लिख देना है 25, इकाई अंक का काम खत्म। अब दहाई अंक में
यानी दहाई वाला जो संख्या होगा उसमें उसके अगले संख्या से बस गुना कर लीजिए। 4 था तो 5 से, 4 पंचे 20, 6 था तो 7 से, 6 सत्ते 42, 7 है तो 8 से, 7 आठे 56, 8 है तो 9 से, 9 आठे 72, 9 है तो 10 से, 9 दहाई 90, 10 है तो 11 से, 11 दहाई 110, और इसके साथ क्या रहेगा 25। यह चीज भी आपका क्लियर हो गया। यानी आप अभी क्या सीखे कि इकाई अंक अगर 5 मिल गया तो वहां पे स्क्वायर करना आपके लिए और आसान है, हम नंबर को देख करके सीधे बता सकते हैं। दो चीज आप अभी तक सीख चुके हैं। पहला, दो अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे करिएगा, इकाई का स्क्वायर, दोनों को गुना करके 2 से गुना, दहाई का स्क्वायर। और दूसरा आप क्या सीखे हैं, वैसे संख्याओं का स्क्वायर करना, वर्ग करना जिसका इकाई अंक 5 हो। 5 के लिए 25 लिखना है और दहाई में जो भी नंबर होगा उससे उसके अगले नंबर में गुना, बस। ठीक है, आगे चलिए। अब बारी है अगले ट्रिक की, और जो अगला ट्रिक है उससे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर सकते, कोई भी नंबर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा समझ लीजिएगा। एक सेकंड कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अगला ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं उसमें क्या करना है कि नंबर को पहचानना है कि राउंड फिगर में यह किसके करीब का नंबर है। और अगले ट्रिक से हम लोग 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। ठीक है, तो नंबर को देख करके भी बस आपको पहचानना है कि यह राउंड फिगर में किसके करीब का नंबर। जैसे हम आपसे कहे कि भाई 598 किसके करीब का नंबर है, आप बोलोगे सर यह 600 के करीब का नंबर है। अगर हम आपसे कहे कि भाई 993 यह किसके करीब का नंबर है, आप बोलोगे सर यह 1000 के करीब का नंबर है। राउंड फिगर में बस यह देख लेना है कि यह किसके करीब का नंबर है। ठीक है, तो अगला जो ट्रिक है हमारा वह इसी बेसिस पर काम करता है कि यह नंबर किस नंबर के करीब का, राउंड फिगर में किस संख्या के करीब का नंबर है। और राउंड फिगर वाला जो नंबर आप सोचिएगा ना, वह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे गुना करना आपके लिए आसान हो। जैसे 100 से गुना करना, किसी भी नंबर में 100 से गुना करने का मतलब उसके ऊपर 2 जीरो डाल दीजिए। 200 से गुना करना मतलब 2 जीरो डाल करके 2 गुना कर दीजिए। 300 से गुना करने का मतलब 2 जीरो डाल करके 3 गुना कर दीजिए। 400 से गुना करने का मतलब 2 जीरो डाल के 4 से गुना कर दीजिए। 1000 से गुना करने का मतलब उस संख्या के ऊपर 3 जीरो डाल दीजिए। 10,000 से गुना करने का मतलब उस संख्या के ऊपर 4 जीरो डाल दीजिए। यही तो होता है, 100 से गुना 2 जीरो, 1000 से गुना संख्या पर 3 जीरो। जैसे 5 में 1000 से गुना करना है तो 5 के ऊपर 3 जीरो डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर आप चुनिएगा राउंड फिगर में जिससे गुना करना आपके लिए आसान हो। अब पहले क्वेश्चन में हम इस ट्रिक को भली भांति समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ट्रिक कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा ट्रिक हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर डायरेक्ट इसको सोल्व करना भी सिखाएंगे। सबसे पहले यह जो ट्रिक है वो क्या कहता है कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर करना है उसको लिखिए। 103 का स्क्वायर करना है तो 103 लिखिए, जिसका भी स्क्वायर करना है पहले आप उसको लिखिए। ठीक है, और अब आप देखिए कि यह नंबर जो है किसके करीब का नंबर है, किसके आसपास का नंबर है, मतलब राउंड फिगर में है किसके करीब का नंबर है। तो आप बोलोगे सर यह 100 के करीब का नंबर है। भाई इसको पहचानने में क्या दिक्कत होगा, आप तो देख के पहचान लोगे। तो आप बताओ कि जिसके करीब का यह नंबर है उससे यह ज्यादा है कि कम। सर 100 से तो यह ज्यादा है, तो जब यह ज्यादा रहे तो इसमें कर लीजिएगा प्लस, मतलब ज्यादा वाला को और ज्यादा करना है, ज्यादा होगा उसमें क्या करना है और ज्यादा करना है, और कम वाला को और कम करना है। तो यह 100 से ज्यादा है तो हम लिखे प्लस, और कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 प्लस करेंगे। सबसे पहले जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि यह इससे जो इसका बेस नंबर है उससे ज्यादा है कि कम। तो यह बेस नंबर से ज्यादा है तो प्लस, बेस नंबर से कम होगा तो माइनस। ज्यादा है इस बार तो प्लस लिखे, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो +3 करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह नंबर जिसके करीब का, ये जो भी बेस नंबर लिए हैं उससे यहाँ पे गुना कर लीजिए। 100 के करीब तो 100 से गुना, 200 के करीब तो 200 से गुना, 1000 के करीब तो 1000 से गुना। ठीक है, और लास्ट में एक काम और आपको करना है, 100 से जितना ज्यादा या कम है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर लीजिए। तो 3 कम है, सॉरी 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर इसमें ऐड होगा। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इसमें आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, देखिए क्या वैल्यू आता है, आप बताइए। आ गया, 103 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा सर, 106 हो जाएगा, होगा। 103 में 3 जोड़ेंगे
सौ से गुना करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा 2 जीरो, और प्लस क्या करना है 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, प्लस कर लीजिए 10609 हो जाएगा। 1060 कितना 9 ही तो जोड़ना है, तो लास्ट में यहाँ पे 9 आप लिख दीजिए, तो 10609 यह आपका क्या होगा, यह आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्योंकि आगे चल के डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। करना क्या है, यह नंबर किसके करीब का है 100 के करीब का। 100 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ेंगे, जितना कम होता उतना और इसमें से घटा लेते। जोड़ने के बाद क्या करना है, जिसके करीब का यह नंबर है उससे गुना करिए। तो 100 के करीब का नंबर है तो 100 से इसमें हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, और लास्ट में प्लस करना है 100 से यह जितना ज्यादा या कम, यानी जो बेस नंबर है उससे जितना ज्यादा या कम होगा उसका स्क्वायर इसमें जोड़ देना है। ठीक है, जैसे देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते, देखिए 103 है ना, तो 103 है, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 और जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, और 100 के आसपास का नंबर है तो 100 से गुना तो 00 हो जाएगा, और 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 10609। बस क्वेश्चन आपका खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब बताइए 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 और इसमें जोड़ लीजिएगा तो 114 होगा। 100 से या जितना ज्यादा है उतना ही इसमें आप जोड़ लीजिए, 7 ज्यादा है तो 7 और जोड़िए, मतलब जितना ज्यादा होगा उसको और ज्यादा करना है। ठीक है, और 100 के करीब का नंबर है तो 100 से गुना मतलब इसके ऊपर 00, और प्लस 100 से यह जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर यानी इसमें क्या ऐड करेंगे हम 49। 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49। 114, 00 के स्थान पर 49 हो जाएगा, तो 11449 यही आपका इसका इस नंबर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, 107, 7 ज्यादा है तो 7 और जोड़ेंगे 114। 100 के करीब का नंबर है तो 100 से गुना मतलब 2 जीरो लगा दीजिए, और प्लस जितना ज्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं। 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आइए, इसको देखिए जरा सा। 98 100 से क्या है कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 और कम करिए, तो 98 माइनस 2 कितना होगा 96। 100 से यह जितना कम है उतना और इसमें से आप घटा लीजिए, तो 2 कम है बेस नंबर से तो 2 और कम कर लीजिए तो 96, और 100 के करीब का नंबर है तो 100 से गुना यानी 96 100, और प्लस जितना कम था ना 100 से उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर लीजिए, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 96 100 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96 100, 4 आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, आइए 99 का स्क्वायर करके देखते हैं। आप बताइए 99 बेस नंबर से ज्यादा है कि कम, सर कम है, कितना कम है 1 कम है, तो 1 और कम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 98 हो जाएगा। 100 के करीब का नंबर है तो 100 से गुना 98 100, और प्लस यह 1 कम है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही इसमें ऐड होगा, तो 98 100 में 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा यह आपका 98 100, 98 100 कितना 1। देख लीजिए दोनों तरीके से, पीछे जो तरीका सीखे थे वहां से भी आप स्क्वायर किए हैं, इसका इस तरीके से भी स्क्वायर किए हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का नंबर दिखे आप उसको जो है इस थ्योरी के मदद से आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो इसके ऊपर अभी हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे और हर नंबर के करीब का, तब इतना एग्जाम्पल आपको हम करा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन इसके आसपास का पूछा जाएगा, इस तरह का पूछा जाएगा, आप उसको जो है बना सकते हैं। और खुद से नंबर लिख के उसका स्क्वायर जरूर करिएगा आप इस मेथड से, खुद से जो है कम से कम 50-100 नंबर आपको लिखना है इस प्रकार से, और उसका स्क्वायर कर करके आपको देखना है और कैलकुलेटर की मदद से चेक करना है कि आपने जो स्क्वायर किया है वह सही है कि नहीं है। तो इतना आपको जो है करना पड़ेगा, इतना अगर आप कर लेते हैं तब जाकर के क्या होगा, इस पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए 1008, भाई यह किसके करीब का नंबर है, सर इस बार बेस नंबर हो जाएगा 1000। बेस नंबर 1000 है तो क्या दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां पे हम लोग 100 से गुना करते थे वहां 1000 से गुना कर लेंगे। बेस नंबर 1000 है तो क्या करेंगे, जहां 100 से गुना वहां 1000 से गुना, बाकी सब वही रहेगा। तो 1008 जो है 1000 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 और जोड़िए तो 1000 कितना हो जाएगा, यह आपका 16 हो जाएगा। भाई 8 ही तो ज्यादा है ना 1000 से, तो 8 ही इसमें जोड़ लेना है, तो 1016 हो गया। आगे देख लीजिए, अब चूंकि 1000 के आसपास का नंबर है तो इसमें 1000 से गुना, और 1000 से गुना करने का मतलब है कि 3 जीरो इसके ऊपर डाल देना है, और साथ ही साथ 1000 से यह जितना ज्यादा है उतना इसमें प्लस कर देना है, तो प्लस करिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64। यहाँ पे देखिए 10 और 16 जीरो, 10 16 जीरो, और इसके अलावा इसमें प्लस क्या होगा 64, 64 जोड़ना है तो यहीं पे आएगा ना 64।
लास्ट में 2 जीरो की जगह क्या आ जाएगा 64, बाकी नंबर आपका सेम रहेगा। तो 10 160 और इसके अलावा कितना 64। यह भी 1000 के करीब का है। कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 15 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा। भाई 1000 से 15 ज़्यादा है तो 15 ही तो जोड़ेंगे। और 1000 के करीब का नंबर है तो 1000 से गुना मतलब 3 जीरो और इसके ऊपर आएगा, और प्लस 1000 से यह जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर इसमें ऐड करिए। 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व करिए। कितना होगा ये आपका 1030 तो होगा ही, और लास्ट के 3 जीरो के स्थान पर 225 लिख देंगे। क्योंकि जब आप जोड़िएगा इसको तो ऐसे ही जोड़िएगा ना, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, यानी जीरो जीरो ही है, तो यह तीनों अंक एज इट इज पीछे आ जाएगा। फिर एक जीरो है तो जीरो, और बाकी का अंक जो है आपका जैसे है वैसे ही लिख देना है। 998 के बारे में बताइए। सर ये 1000 से 2 कम है तो 2 और कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 996। 1000 के करीब है ना, तो फिर क्या करोगे आप इसमें 1000 से गुना, मतलब 3 जीरो इसके ऊपर आ जाएगा। और 2 कम है तो बस 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करिए, मतलब कितना ऐड करेंगे 4। 996 क्या होगा आपका 996 डबल जीरो 4, यही तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। 996 डबल जीरो 4। 999 का स्क्वायर करिए। सर 1000 से 1 कम है तो 1 और कम करेंगे तो 998 हो जाएगा। 1 कम है तो 1 ही तो कम करेंगे ना, और 1000 के करीब का नंबर है तो 1000 से गुना मतलब इसके ऊपर 3 जीरो, और प्लस 1 कम है तो 1 का ही स्क्वायर इसमें ऐड होगा, मतलब कितना ऐड करेंगे 1। 998 डबल जीरो 1 हो जाएगा। 998 रहने दीजिए, ट्रिपल जीरो है ना तो यहाँ पे डबल जीरो होगा और प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 1 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या देखिए कि अगर 1000 100 के जगह 1000 के आसपास का भी संख्या मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 के आसपास का नंबर मिलेगा तो जहाँ पे हम लोग पहले 100 से गुना करते थे वहाँ पे 1000 से गुना कर लेंगे। तरीका क्या है, जिस नंबर का स्क्वायर करना है पहले उसको लिखेंगे, और इसको देखेंगे कि यह 1000 से जो बेस नंबर लिए उससे ज़्यादा है कि कम। ज़्यादा है तो प्लस, कितना प्लस करेंगे जितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो प्लस 8, और फिर इसमें गुना करना है उस बेस नंबर से जो बेस नंबर आप सोचे हैं जिसके करीब का यह नंबर है, और फिर लास्ट में यह आपका 1000 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। आगे इस नंबर के बारे में सोचिए 9999, क्या यह नंबर 10,000 के करीब का है? हाँ सर, यह नंबर आपका 10,000 के करीब का है। और किसी भी संख्या में अगर हम आपसे कहे कि भाई 10,000 से गुना करो, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर 4 जीरो डाल देना है। अब आप सोल्व करिए, यह 10,000 से ज्यादा है कि कम? कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 और कम कर लीजिए, तो 999 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 999 और इसके अलावा 8 हो जाएगा। देखिए 9,999 था, 10,000 से 1 कम तो 1 और कम कर दिए। 10,000 के आसपास का नंबर है तो इसमें 10,000 से गुना मतलब कितना जीरो इसके ऊपर डालेंगे, 4 जीरो डालेंगे, और प्लस यह आपका 10,000 से कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का ही स्क्वायर इसमें ऐड होगा। सोल्व करिए, बताइए क्या माना जाएगा। देखिए 999 अपनी जगह पे रहने दीजिए, 8 के ऊपर 3 जीरो रहेगा और प्लस 1 किए हैं तो 1 आपका लास्ट में आ जाएगा। 1 + 0 1, बाकी 3 जीरो, और फिर इसके पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है। 9,997 का स्क्वायर करिए, यह आपका 10,000 से 3 कम है तो 3 और कम करिए, तो 9,900 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 3 कम था, 3 और कम कर दिए। 10,000 के आसपास का नंबर है तो इसमें 10,000 से गुना यानी कितना जीरो आएगा, 4 जीरो, और प्लस यहाँ पे देख लीजिए 3 कम था तो 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करिए, मतलब 9 ऐड करेंगे। बताइए क्या वैल्यू आ जाएगा सर, 9,994, इसके अलावा 000 और 9 ऐड किए हैं तो लास्ट वाला जो अंक है जीरो के बजाय क्या हो जाएगा, 9। यहाँ देखिए 9,995 है, 5 कम है तो 5 और कम करेंगे तो 9,900 कितना हो जाएगा, 90 होगा। 9,995 है, 5 कम है 10,000 से तो 5 और कम करिए, 9,995। 10,000 के आसपास का है तो 4 जीरो इसके ऊपर आएगा, 10,000 से गुना करने का मतलब 4 जीरो, और 5 कम था तो 5 का स्क्वायर ही इसके अंदर ऐड होगा। बताइए क्या वैल्यू होगा सर, 999, इसके अलावा 000 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 25, क्योंकि आप 25 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, है ना। इसमें आइए 9,994 है, क्या है आपका यह वाला नंबर, 6 कम है ना 10,000 से तो 6 और कम करिए तो 9,900 कितना हो जाएगा, 88। भाई 94 में से 6 माइनस करेंगे 88 होगा ना, तो 9,900 कितना, 9,988, 9,988 यही तो होगा। ठीक है, 9,994 था ना, 6 कम है ना, 4 कम नहीं है, ध्यान रखिएगा, 6 कम है तो 6 और कम करिए,
10,000 से 6 कम है तो 6 और कम करिए, 94 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 88। तो 1000 के आसपास का है तो इसमें 10,000 के आसपास का है तो 10,000 से गुना यानी कि इसके ऊपर 4 जीरो, और प्लस 6 कम है ना यह, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इसमें ऐड होगा। यह 6 कम था तो 6 का स्क्वायर। आगे देख लीजिए, देखिए क्या होगा, 9988, इसके अलावा 2 जीरो रहेगा और प्लस हम लोग कितना कर देंगे इसमें 36। यही आपका 10,000 के आसपास के किसी भी नंबर का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आपका अभी तक क्लियर हो चुका होगा, है ना। आराम से इत्मीनान से सीखते हुए चीज़ों को आप आगे बढ़िए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और देखते रहिएगा जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको भी आप चेक करते रहिएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है नंबर लिखने में, तो देखते रहिएगा इसको भी आप। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 199। अब भैया आप देखिए कि कोई भी नंबर अब आपके सामने आए, आप उसका स्क्वायर जो है बहुत ही आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला जो नंबर है 199 है, तो भाई इसको देख करके तो आप बता सकते हो कि यह जो नंबर है वो राउंड फिगर में किसके करीब है, 200 के करीब का नंबर है। यह वाला भी, यह वाला भी, ठीक है। इसके बारे में बताओ कि यह 200 से कितना कम है। सर एक कम है तो एक और कम कर लेंगे ना, हाँ सर कर लेंगे, तो 198 हो जाएगा। कितना कम था आपका, एक कम था तो एक और कम कर लीजिए 198। अच्छा अब देख लीजिए, चूंकि यह 200 के करीब का नंबर है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 200 से। आप बोलिएगा सर सीधे डबल जीरो डाल रहे थे, इस बार सीधे डबल जीरो नहीं डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे। 100 से गुना करना होता तभी तो सीधे डबल जीरो डालते हैं ना, जिसके करीब का नंबर होता है उतना से गुना करते हैं, याद करिए। तो एक कम किए तो 198। अब इसमें हम लोग बेस नंबर से गुना करेंगे, तो बेस नंबर इस बार 200 है, मतलब 200 से गुना, तो गुना 200, और प्लस जितना कम होगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे हम इसमें, एक ऐड करेंगे। आगे चलिए, जब आप इसको गुना करिएगा तो सोचिए क्या होगा, लास्ट में 2 जीरो मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 2 जीरो मिलेगा। तो उसमें अगर अब एक ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मिलेगा और फिर एक जीरो मिलेगा। क्यों ऐसा होगा, लास्ट में 2 जीरो, तो जब आप इसमें एक ऐड करिएगा तो एक जीरो यहाँ पे रह जाएगा और बाकी को दोगुना कर दीजिए। तो 198 का दोगुना होता है 396। देखिए 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 19 दूना 38 और 1 39। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 396,01। क्यों ऐसा हुआ सर, इसलिए ऐसा हुआ, यह 200 के करीब का नंबर था, एक कम था तो एक और कम किए, जिसके करीब का नंबर है जो भी बेस नंबर लिए हैं उतना से गुना, तो 200 से गुना कर दिए, और प्लस एक कम था तो एक का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए। अब देखिए जब आप इसको गुना करिएगा तो 396 पे डबल जीरो होगा और +1 करना है, तो इसी वजह से हम क्या किए कि सीधे पहले ही हम लोग यहाँ पे +1 कर लिए। 197 का स्क्वायर करके बताइए क्या वैल्यू आ जाएगा। सर 197 200 से 3 कम है तो 3 और कम करिए तो 194 होगा ना होगा 194। यह आपका 200 से 3 कम है तो 3 और कम कर लीजिए। अच्छा 200 के करीब का यह नंबर है तो कितना से गुना करिएगा, 200 से गुना करिएगा, और प्लस यह 200 से 3 कम है तो 3 का ही स्क्वायर, मतलब कि 9 इसमें ऐड हो जाएगा। अब 9 को इसमें ऐड करना है तो देखिए कितना आसान है भाई, जो भी गुना करिएगा लास्ट में तो 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो में एक तो आपका 9 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो, तो पहले जीरो में 9 जोड़ेंगे 9, दूसरा जीरो आपको वैसे ही रह जाएगा, बाकी 194 का डबल कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 19 दूना 38, यही तो आपका आंसर होगा। आप चाहे तो 200 से गुना करके बाद में +9 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 194 का डबल क्या होगा 388, और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर +9 करिएगा, वैल्यू अल्टीमेटली आपका इतना ही आना है। आइए 499 को चेक करते हैं। भाई 499 राउंड फिगर में किसके करीब का नंबर है, सर 500 के करीब का नंबर है, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा फिर, जहाँ पे आप 100 से गुना करते थे वहाँ 500 से गुना कर लेंगे, जहाँ पीछे 200 से गुना कर रहे थे वहाँ 500 से गुना करेंगे। आप बताइए कि 499 500 से कितना कम है, एक कम है तो एक और कम करेंगे ना, हाँ सर करेंगे, तो 498 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे, यह किसके करीब का नंबर है 500 के, तो 500 से, और प्लस जितना यह 500 से कम है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर लीजिए। एक कम था एक और कम कर लिए, 500 के करीब का नंबर है तो 500 से गुना, और प्लस जितना यह कम है उतना इसमें और हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए डबल जीरो है, एक है तो एक यहाँ पे दे दिए, एक जीरो आपका हो गया, मतलब दोनों जीरो का काम खत्म हो गया। अब हमें 5 से ही गुना करना है, तो 5 से गुना करिए, 8 पंचे 40, जीरो हासिल 4, 9 पंचे 45, 4 49, 9 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, 24
9,001, यह आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो में एक ऐड करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, बाकी 5 से इसमें हमें गुना करके सीधे लिख देना है। तो 8 पंचे 40, जीरो हासिल 4, 9 पचे 45, 4 49, 9 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24। 698 का स्क्वायर करिए भाई। 698 किसके करीब का नंबर है सर? 700 के करीब का यह आपका नंबर हो गया। किसके करीब का? 700 के करीब का। आइए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 700 के करीब का यह नंबर है, सोल्व करते हैं। 698 700 से दो कम है ना, तो दो और कम कर लीजिए, तो 600 कितना हो जाएगा? 696 होगा। और 700 के करीब का नंबर है, तो इस बार इसमें गुना करेंगे 700 से, और प्लस कितना कम था या 700 से? दो, तो दो का स्क्वायर ही इसमें ऐड होगा। ठीक है, डबल जीरो है तो इसके गुणनफल में डबल जीरो आएगा, तो 4 लिख दीजिए और एक जीरो लिख दीजिए। बाकी 7 से गुना कर लीजिए, 7 छक्के 42, 2 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 7 हासिल 6, 7 छक्के 42 और 6 48, 4 8 7 204। ठीक है, डबल जीरो है ना, तो लास्ट में डबल जीरो आएगा। 4 ऐड करना है तो 4 जीरो हो जाएगा, बाकी 7 से गुना करिए, 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 7 हासिल 6, 6 सत्ते 42 और 6 कितना? 48। यानी अब आप सक्षम हैं इस तरह के किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। कोई परेशानी अब आपको होना यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 33। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप बताइए कि 209, 200 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 9 ही तो ऐड करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 218। और 200 के करीब का नंबर है तो कितना से गुना? 200 से गुना। और प्लस 9 कम है तो 9, सॉरी 9 ज्यादा है तो 9 का ही स्क्वायर इसमें ऐड होगा। 209, 200 से 9 ज्यादा तो 9 ही इसमें जोड़ेंगे तो 218। 200 के करीब का नंबर है तो 200 से गुना होगा। और प्लस हम इसमें क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे जितना यह आपका ज्यादा है 200 से उतना। डबल जीरो है, लास्ट में डबल जीरो आएगा। 81 ऐड करना है तो 81 सीधे ऐड कर लीजिए, बाकी को दोगुना कर दीजिए। तो 8 दूना 16, 6 हासिल 1, और 21 दूना 42 और 1 43। तो 4 3 6 8 1, यह आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। आइए इस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं। 507, 500 से 7 ज्यादा है तो 5 और जोड़िए, 7 और जोड़िए, तो 507 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 514। क्योंकि 500 के करीब का नंबर है तो इसमें गुना करेंगे 500 से, और प्लस लास्ट में यह 7 ज्यादा है, मीन्स कि हम लोगों को 7 का स्क्वायर यानी 49 इसमें ऐड करना होगा। डबल जीरो है, लास्ट में इसके गुणनफल के लास्ट में डबल जीरो आएगा, तो 49 उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब जो बच गया, जो भी गुना करके वैल्यू आएगा उसके अंतिम में तो डबल जीरो आएगा। तो डबल जीरो में ऐसे कुछ वैल्यू आपका दिखेगा, बाकी कुछ भी हो। अब इसमें 4 9 ऐड करना है तो लास्ट में 4 9 लिख दिए। जो बचा नंबर उसमें 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 चौके 20, जीरो हासिल 2, 5 और 2 7 और पंचे 25। क्लियर हो पा रहा है? क्या किए हम? डबल जीरो में 49 जोड़ना है तो 49 लिख दिए। 5 चौके 20, जीरो हासिल 2, 5 और 2 7 और पंचे 25, 25 70 49। क्लियर? 25 70 49। आगे देख लीजिए, 904 का स्क्वायर करना है। आइए 904 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। 904 जो है आपका 900 से 4 ज्यादा है तो 4 और इसमें ऐड कर लेंगे तो 908 हो जाएगा। और 900 के करीब का नंबर है तो 900 से गुना होगा, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 4 ज्यादा है, मीन्स कि 4 का स्क्वायर मतलब 16 ऐड हो जाएगा। डबल जीरो यहाँ भी आएगा तो 16 हो जाएगा, बाकी में 9 से गुना कर लीजिए। 9 अठे 72, 2 हासिल 7, जीरो में 9 से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ आ जाएगा 7, और 9 नमा 81, यानी 81 216। ठीक है, आगे चलिए। 702, 700 के करीब का नंबर है, कितना ज्यादा है आपका? 2 ज्यादा है, तो 2 और ऐड करिए तो कितना होगा? 704। और 700 के करीब का नंबर है तो गुना करेंगे कितना से? 700 से, और प्लस देख लीजिए 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ही इसमें ऐड हो जाएगा। डबल जीरो है, जब इसमें 700 से गुना करिएगा तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, तो एक 4 लिख लीजिए, एक जीरो लिख लीजिए, क्योंकि 4 प्लस करना है। बाकी 7 से गुना, 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 7 में जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ हासिल वाला आ जाएगा, और 7 सते 49, यानी 49 28 जीरो 4। अच्छे से आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज आपके समझ में अच्छे से आया होगा। हम लोग अभी सीख रहे थे स्क्वायर करना, है ना? क्या सीख रहे थे?
2 अंकों के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकालिएगा। फिर हम लोग सीखें इकाई अंक 5 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, और फिर अभी हम लोग इस टाइप को देख रहे हैं, इस पैटर्न को देख रहे हैं। तो टोटल 36 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे किए हैं स्क्वायरिंग के सभी क्वेश्चन का, और इतना सफिशियंट है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना जो है आप यहाँ पे इस टाइप में एफिशिएंट हो जाइएगा, परफेक्ट हो जाइएगा। आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में हर सेट में पूछा गया था। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे कभी भी एग्जाम में अगर पूछ दिया इस तरह का क्वेश्चन तो आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे जो है सवाल का टाइप क्या है, इसमें 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। एक तो समझना पड़ेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, दोनों क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। उसी तरीके से 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब यह क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जो नंबर किसी के स्क्वायर करने पर आता हो वही कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे चल के इसका कई और डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप पहचानिए 16 4 के स्क्वायर पे आता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या 16 का वर्गमूल करिएगा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, पॉइंट में नंबर नहीं मिलेगा। 16 का वर्गमूल 4, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 7 के स्क्वायर करने पे आता है, इसका वर्गमूल एक पूर्णांक मिलेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हिंदी होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी के वर्ग करने पे आता है। 36 6 का वर्ग करने पे, 64 8 का वर्ग करने पे, 81 9 का वर्ग करने पे, 169 13 का, और 225 15 का। तो यह सारे के सारे जो भी थे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन आप बताइए कि क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं होगा। यह आपका किसी भी संख्या के वर्ग करने पर नहीं आता है, तो यह आपका क्या होगा? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यह किसी के वर्ग करने पर नहीं आता है। या इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट में, दशमलव में आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, तो यह नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम आपसे कहे कि भाई 47 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, यह आपका नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यह किसी के वर्ग करने पर नहीं आता है। 47 किसी नंबर के वर्ग करने पे नहीं आता है। 47 का वर्गमूल भी पूर्णांक में नहीं आएगा, जब आप इसका वर्गमूल करिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। उसी तरीके से आप बताइए, अगर हम आपसे कहे 39 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, 39 किसके स्क्वायर करने पे आता है? किसी के भी नहीं, यानी यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आप इसका वर्गमूल भी निकालोगे तो कहाँ जाएगा? पॉइंट में जाएगा। तो ऐसे सभी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका वर्गमूल आपका जाता है पॉइंट में। इस फॉर्म में जाएगा, आपका पॉइंट के फॉर्म में जाएगा। और नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन, मतलब √29 है, √27 है, √37 है, √17 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी नन परफेक्ट, मतलब किसी भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालिएगा। क्या सीखने वाले हैं? कोई भी जो नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और फिर आगे चल के हम लोग सीखेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा तो उसका वर्गमूल हमें कैसे निकालना है। फिलहाल क्या सीखेंगे? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल करना। तो आइए अच्छे से सीखिएगा जरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जब आपके सामने नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में बिठाइए। आपको करना है x + y और नीचे में रहेगा 2√y। x + y बटा 2 गुना √y। इसका मतलब क्या हुआ कि y के वर्गमूल का आपको 2 गुना करना है। नीचे में क्या करना है? y के वर्गमूल का 2 गुना। मतलब हमेशा y एक ऐसा वैल्यू होगा जिसका वर्गमूल निकल सकता है। हमेशा y कैसा नंबर मिलेगा? ऐसा नंबर मिलेगा जिसका वर्गमूल निकल सकता है। ऊपर में x + y, नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना। ऊपर में x + y, नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना। किसी भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, इस ट्रिक से निकल जाएगा। आइए अब इस ट्रिक का उपयोग करके हम आपको बताते हैं। अब जब हमें 17 का वर्गमूल निकालना है तो इसमें x और y कौन होगा? तो जिस नंबर का आप वर्गमूल निकालने चले हैं ना,
x का मान तो वही हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 17। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। y का मान क्या होगा, 17 के करीब का वैसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो, जिसका वर्गमूल आप पूर्णांक में निकालते हैं। तो 17 के करीब का ऐसा नंबर है 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4। क्या इस नंबर को आप सोच पाइएगा, जिसका वर्गमूल निकालना होगा वह x का मान, और इसके करीब का एक ऐसा नंबर बिल्कुल समीप का जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूर्णांक में निकलता हो, तो 17 के करीब का नंबर है 16। अगर हम आपसे कहे कि 47 का आप स्क्वायर रूट करिए, तो x का मान तो आपका क्या हो जाएगा, यही 47 हो जाएगा। y का मान क्या होगा, 47 के करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो, क्या है ऐसा नंबर 49। अगर हम आपसे कहे कि 69 का वर्गमूल निकालना है, तो x का मान तो यही हो जाएगा। y का मान क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो, कौन है 64। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप y का मान आराम से सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हमने आपसे नहीं कह दिया। अब x और y दोनों हो गया। अब ऊपर में करना x प्लस वाई, तो 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 33। 16 प्लस 17 कितना 33, वही छोटका के 2 गुना का +1, 16 दूना 32 और 1 33, x प्लस वाई। और नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना, तो इसमें से तो y का ही वर्गमूल निकलेगा, x का तो निकलेगा ही नहीं। तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसका 2 गुना, y के वर्गमूल का 2 गुना, तो 16 का वर्गमूल 4, 4 का 2 गुना कितना 8। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। सोल्व करिए, 8 से काटिए 32 को, 8 चौके 32, क्या बचेगा यहाँ पे 1, 1 में 8 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट दीजिए। अब उस 1 के ऊपर 0, 10, 8 एकम 8, उस 8 एकम 8 2 बचेगा, 0, 8 दूना 16, 4.12, आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा कि भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालिए, तो दशमलव के 2 अंक तक ही मान हमें निकालना होता है। आगे जरूरत होगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या होता है, दशमलव के 2 अंक तक। क्या 33 में आप 8 से भाग नहीं दे सकते हैं, सर बिल्कुल दे सकते हैं। हमें 33 में भाग करना है 8 से, 8 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट देंगे, सॉरी 8 से भाग करिए पहले, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब 1 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो पॉइंट दीजिए, पॉइंट देने का मतलब है हर स्टेप में अब 1 0 ले सकते हैं। तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2, फिर से 1 0 लेंगे, अगला स्टेप है। फिर देख लीजिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, अब हमारे पास क्या बचेगा 4, फिर से 1 0 ले लीजिए, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, देख लीजिए पूरा पूरा कट गया, यानी 4.125। हमने आपसे क्या कहा है कि दशमलव के 2 अंक तक ही आप अपना काम जो है खत्म कर लीजिए, आगे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्या करना है, x प्लस वाई दोनों को जोड़ लीजिए, और नीचे में जिसका वर्गमूल निकलता है उसका 2 गुना कर लीजिए, बस। अब आइए अगले क्वेश्चन पे इसको ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 47 है। आप बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू क्या होगा, सर x का वैल्यू होगा 47, y का मान क्या हो जाएगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल निकलता हो 49। ठीक है, आगे चलिए। अब x प्लस वाई करिए, तो 47 दूना 94 और 2 96 होगा, x प्लस वाई का वैल्यू तो 96 ही होगा। दोनों को जोड़ो ना, 9 7 16 86, 1 4 4 8 और 1 9। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, y के वर्गमूल का 2 गुना, x का तो निकलेगा नहीं, y के वर्गमूल का 2 गुना, तो 49 का वर्गमूल 7, 7 का 2 गुना कितना होगा 14। नीचे में 14 लिखिए, 14 से इसमें भाग कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 छके 84, 7 12 में तो ज्यादा हो जाएगा 84, क्या बचेगा यहाँ पे 12, 120, पॉइंट देंगे तो 120। अब 14 अठे 112 हो जाएगा, क्या बचेगा 8, तो 80, 14 पंचे 70, यानी 6.85। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, तो विकल्प 2 आंसर। अच्छा देख लीजिए, मान लीजिए 6.84 रहता, 8 5 ऑप्शन में ना रख के 8 4 रहता, तो उसको भी हम लोग अपना आंसर चुन लेते। ठीक है, करीब वाला मान लीजिए 8 5 नहीं रहे, 8 4 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर उसको भी चुन लेंगे। अगर 8 5 है तब तो यही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। 37 का वर्गमूल हमें करना है। अब बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा, सर 37 ही होगा। y का मान क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वह कौन है 36 है। अब हमें करना है x प्लस वाई, तो 36 में 37 जोड़ेंगे कितना होगा 73, 36 प्लस 37 73, और नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना, 36 का वर्गमूल 6, 6 का 2 गुना 12, 73 बट्टा 12 करिए, 12 छके 72 हो गया। यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट देंगे उस 1 के ऊपर 0, 10, 10 में 12 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 अठे 96, 6.08, आंसर हमारा क्या होगा 4। 73 में भाग हमें करना है कितना से 12 से, तो 12 छके 72 काट लिए। अब क्या बचा हमारे पास 1 बचा, पॉइंट देंगे इसके ऊपर 1 0,
लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, एक जीरो डालने के बाद भी 12 से नहीं कट रहा है, तो दूसरा जीरो डाल उतारने के लिए यहाँ पे एक जीरो देना पड़ता है, तो अब जीरो आ गया। अब 12 अठे कितना 96, इससे हमारे पास क्या बचा 4। फिर स्टेप में एक जीरो ले सकते हैं, 12 तिया 36, जरूरत अगर होगा तो, हालांकि जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रूट 61 है। आप बताइए इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या होगा? सर x का वैल्यू तो 61 होगा। y का मान क्या होगा? इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है 64। x प्लस वाई करिए, 64 और 61 कितना हो जाएगा 125। नीचे में क्या रहता है? y के वर्गमूल का दोगुना। तो 64 का वर्गमूल 8, 8 का दोगुना 16। भाग कर लीजिए 16 से, 16 सते 112, क्या बचेगा 13। 16 सते 112, 125 में भाग करेंगे तो यहाँ 13 बचेगा, पॉइंट दिए 130। 16 अठे कितना हो जाएगा 128। अब 2 बचेगा 20, 16 एकम 16, यानी 7.81। आंसर आपका विकल्प 3 यहाँ पे हो जाएगा, 125/16। इतना ही तो काम करना है, और आप क्या कर पा रहे हैं? इतना से ही अपना आंसर यहाँ पे निकाल ले पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब जरा सा इस चीज को थोड़ा समझिए आप। ठीक है, यहाँ पे जो यह कॉन्सेप्ट है इसको जरा आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? 0.8 है ना, तो जब भी 0.8 मिले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.8 है ना, तो 0.8 के लिए हम लिख सकते हैं 8/10। आप बोलोगे सर ये बात कैसे लिख सकते हैं आप? भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 ही तो होगा। अरे 8, 0.8 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 10 होगा। अब एक चीज और बताइए, इसके ऊपर में भी अगर हम गुना कर दिए 10 से और नीचे भी गुना कर दिए 10 से, तो क्या कोई अंतर आ जाएगा? कोई नंबर आपका इस तरीके से 5/7 है, ऊपर भी 10 से गुना कर दिए, नीचे भी 10 से गुना कर दिए। 10 से गुना करने का मतलब ऊपर भी एक जीरो नीचे भी एक जीरो डाल दिए। क्या यह 5/7 से कुछ अलग वैल्यू दे देगा? नहीं देगा, जीरो से तो जीरो कट ही गया। ऊपर और नीचे दोनों में समान संख्या से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता। वैल्यू डिफरेंट जरूर दिख रहा है, 50/70 दिख जरूर रहा है, लेकिन इसके मान में कोई अंतर आया नहीं है। तो मान में अंतर कोई आया नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? √80/100। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसे रहे √x/y, तो हम इसमें रूट किसका करेंगे, x का कि y का? सर x का हम लोग करेंगे ऊपर में, x का भी करेंगे y का भी करेंगे, यानी x का ऊपर में y का नीचे में। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 9/4 का वर्गमूल बताइए, तो क्या करिएगा आप? 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। अगर हम आपसे कहे कि 9/7 का वर्गमूल बताइए, अब क्या होगा? तो 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 3, और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 7 को रूट के भीतर छोड़ दीजिए। अगर हम आपसे कहे कि 49/53 का वर्गमूल क्या होगा, 49/53 का, तो दोनों का निकालिएगा, तो 49 का वर्गमूल ऊपर वाले का 7, नीचे वाले का नहीं निकलेगा, तो इसको रूट के भीतर छोड़ दीजिए। ऐसे ही तो आप करते हैं, है ना। तो √80/100 है, तो 80 का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो इसको रूट के भीतर छोड़ लीजिए आप। और नीचे देख लीजिए, नीचे क्या वैल्यू था आपका 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। यह बात क्लियर है, और अगर यह बात क्लियर है तो क्वेश्चन आपका खत्म। देखिए हम 0.8 के लिए, √0.8 के लिए क्या लिख सकते हैं? √80/10। जैसे ही आप इसको इतना लिखना सीख गए, फिर आपका इस क्वेश्चन का कहानी खत्म हो गया। √0.7 के लिए क्या लिख सकते हैं? √70/10। 0.9 के लिए क्या लिख सकते हैं? √90/10। √0.6 के लिए क्या लिख सकते हैं? √60/10 लिखा जा सकता है ना। और अगर आप इस तरीके से लिख दिए तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अच्छा एक बात और यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, एक बात और क्या है, 10 से भाग करने में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से लिखे हैं 6, यहाँ पे 5.639, और इसमें हमें भाग करना है 10 से। तो 10 से भाग करने का मतलब है, 10 से भाग करते हैं तो संख्या क्या होता है? भाग करने पर संख्या छोटा होगा। छोटा कब होता है? जब दशमलव को और आगे ले जाएंगे। तो 10 से भाग कर रहे हैं ना, तो दशमलव एक स्थान और आगे चला जाएगा। अभी 3 अंक के बाद है, अब 4 अंक के बाद, यानी 6.5639 हो जाएगा। यह आपका इसका वैल्यू होगा। 10 से भाग किए, पहले 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भाग करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव। अगर 1 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव। 2 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भाग करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव। 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भाग करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव। यानी 10 से भाग करने के बाद दशमलव एक स्थान और आगे शिफ्ट हो जाता है, एक स्थान और आगे बढ़ जाता है।
तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें अगर आप 10 से भाग करिएगा तो क्या होगा, दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर दिया था ना वो आपका 3 अंकों में, दशमलव के 3 अंक तक दिया था, तो हमें 3 अंक तक इसका यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं, देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ कि 80 क्या है आपका, 80 तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें 80 का वर्गमूल चाहिए। तो x का वैल्यू इस बार क्या हो गया आपका 80, y का मान क्या होगा इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है, तो 81। अब आप करिए 80 प्लस 81 कितना होगा 161, और नीचे में छोटका के वर्गमूल का दो गुना, सॉरी y के वर्गमूल का दो गुना, तो 81 का वर्गमूल 9, 9 का दो गुना कितना होगा 18। ऐसे ही तो निकालेंगे 80 का वर्गमूल, क्योंकि 80 तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 80 क्या है आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल तो इसी तरीके से निकलेगा। इसका वर्गमूल निकालना हुआ x का मान और इसके करीब का वैसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो वह y का मान। फिर करेंगे हम लोग x प्लस वाई, तो 80 और 81 161, और नीचे में y के वर्गमूल का दो गुना। अब आप इसको काटिए, 18 नमा 162 होता है, तो 9 बार तो नहीं लगेगा, 18 अठे 144। अब क्या बचा यहाँ पे 18 अठे 144, 17 बचेगा, 144 और 7 कितना होगा 51, 117 बचेगा। अब पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 18 नमा 162। अब क्या बचेगा हमारे पास 8, इसके ऊपर फिर से एक 0 देंगे, 18 चौके 72, यानी 8.94। क्या जाएगा ऊपर वाले का वैल्यू 8.94, तो 8.94 माना गया √80 का। आपको इसमें भाग कर देना है 10 से, और 10 से भाग करने का मतलब दशमलव एक स्थान और आगे जाएगा। 3 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद, सॉरी 2 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद, यानी 0.894 यही तो होगा। तो 0.894 आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 3। आपने 80 का वर्गमूल इतना निकाला, 10 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि जिसका मान आपको निकालना है ना उसका वैल्यू √80/10 है, तो √80 का मान इतना है, 10 से भाग करने का मतलब दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट करिए तो 0.894। यानी हमें क्या करना है, जब भी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे, हम 80 का वर्गमूल करेंगे और दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 80 का वर्गमूल करेंगे, दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या है। हम 70 का वर्गमूल करेंगे, दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना ही तो काम है। तो आप बताइए कि x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगा 70, y का मान इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता है 64, x प्लस वाई करिए तो 7 6 13 134 हो जाएगा, यही तो होगा 4 7 6 13 x प्लस वाई, और नीचे में y के वर्गमूल का दोगुना, 64 का वर्गमूल 8, 8 का दोगुना 16, 16 से काटिए 16 अठे 128 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, पॉइंट दीजिए इसके ऊपर 0, 16 तिया 48, अब क्या बचेगा 12 बच जाएगा, इसके ऊपर एक 0, 16 सते 112, 8.37। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.837, क्या होगा 0.837, यानी इसके करीब का नंबर मारेंगे, आंसर मारेंगे 0.836। क्या किसी को समझने में दिक्कत है सर? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, √70 बट्टा कितना 70/10 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। और 70 का वर्गमूल कितना आया 8.37, तो 8.37 में हम भाग कर लेंगे 10 से, 10 से भाग करने का मतलब दशमलव एक स्थान और आगे जाएगा, तो 0.837 यही आपका आंसर। आगे से क्वेश्चन मिले तो इतना प्रोसेस में मत जाइए, 70 का वर्गमूल निकाल के दशमलव एक स्थान बस आगे शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं 70/100 लिखेंगे ना, और इसके लिए तो ये लिख सकते हैं 0.7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इतना तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 7, पॉइंट हटाएंगे तो 7/10, ऊपर भी एक 0 नीचे भी एक 0, यानी 70/100 लिख सकते हैं। और 70/100 का वर्गमूल यानी √70/√10 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव एक स्थान आगे कर देंगे, यही तो करेंगे ना। क्या होगा ये आपका, पॉइंट हटाइएगा तो 6/10, यही तो होगा, ऊपर भी एक 0 नीचे भी एक 0, यही आपका इसका वैल्यू है। अब रूट करना है, दोनों का रूट करना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 60 का वर्गमूल और नीचे में 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी √60/10 हम इसको सीधे लिख सकते हैं, √60/10। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए। अब हमें 60 का वर्गमूल चाहिए, तो x का मान इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका 60 ही तो होगा, और y का मान क्या हो जाएगा इसके करीब का वैसा नंबर जिसका वर्गमूल आपको पता हो 64, जोड़ लीजिए 60 + 64, x + y ही तो करते हैं, तो 60 और 64 कितना हो जाएगा 124, नीचे में लिखेंगे
y के वर्गमूल का 2 गुना, 64 का वर्गमूल 8, 8 का 2 गुना 16, 16 से भाग करिए, 16 सते 112, यहाँ पे क्या बच जाएगा 12, पॉइंट दीजिए इसके ऊपर 0, फिर 16 सते 100, अच्छा कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, 16 सते 112, अब क्या बचेगा आपके पास 8, फिर इस पे और स्टेप में एक जीरो, 16 पंचे 80 यानी 7.75, तो 7.75 आपका मान आ गया इसका, ठीक है, किसका 7.75 आपका मान आ गया किसका, √60 का। और इसमें चूंकि 10 से भाग करना है तो 10 से भाग करने का मतलब क्या है, दशमलव एक स्थान और आगे चला जाएगा, यानी 0.775, यही आपका आंसर, 0.775 बिल्कुल करीब का आंसर चुनिए कौन है, विकल्प 4 है, तो विकल्प 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, करीब वाला आपको आंसर चुन लेना है। समझ पा रहे होंगे क्या किया जा रहा है। आइए √0.5 का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, √0.5 का हम क्या करेंगे, 50 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना सा काम करते हैं। तो आप बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा, सर x का मान होगा 50, y का मान क्या होगा, इसके करीब का ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल हमें पता हो 49, अब x प्लस y करिए तो 99 हो जाएगा, 50 में 49 जोड़ेंगे, और नीचे में y के वर्गमूल का 2 गुना, 49 का वर्गमूल 7, 7 का 2 गुना 14, काटे इसको, 14 सते कितना हो जाएगा 98, क्या बचेगा यहाँ पे एक बचेगा ना, पॉइंट देंगे इसके ऊपर 0, 10, 10 में भी 14 से भाग नहीं लगेगा तो फिर एक 0 दीजिए, अब यहाँ पे 0, 14 सते 98, 7.07, तो 7.07 किसका मान आया आपका, √50 का, इसमें 10 से भाग कर लीजिएगा तो 0.707 यही तो आएगा, 0.707, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 0.707, ठीक है। अब चलिए 0.9 है, तो देखो 0.009 होता ना, 09 होता तब तो आप इसका वर्गमूल सीधे कह लेते कि 0.3 हो जाएगा, लेकिन 0.9 का वर्गमूल 0.3 मत कर लेना आप, ठीक है, 2 अंक के बाद जब दशमलव होता है अंदर में तब बाहर निकालते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव, यह दरअसल क्या है, यह दरअसल है आपका √90/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √90/10, तो 90 का वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा ना, ये 90 का वर्गमूल निकालते हैं, तो x का मान क्या होगा 90, इसके करीब का ऐसा नंबर बता दीजिए जिसका वर्गमूल आपको पता हो, 81 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, चलिए इस बार हम 100 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई करिए, 100 में 90 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 190, y के वर्गमूल का 2 गुना, 100 का वर्गमूल 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20, काटिएगा इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 19 का आधा कितना होता है 9.5, तो 9.5 इसका मान आ गया, ऊपर वाले का कितना 9.5, 10 से भाग करिएगा दशमलव एक स्थान और आगे चला जाएगा, यानी 0.95, तो 0.95 आया। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपसे कहा कि 3 अंक के बाद, तो 0.95 है तो पॉइंट के बाद 0 दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, सर कोई दिक्कत नहीं, तो 0.950 किस ऑप्शन में दिख रहा है, विकल्प 1 में, तो विकल्प 1 आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो आप जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ट्रिक में भी पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। आप और भी क्वेश्चन लेकर के और भी डाटा लेकर के इसका अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखे हैं, स्क्वायरिंग ट्रिक देखे हैं, और उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ट्रिक हम लोग देखे हैं। बाकी की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब रूट एक लंबा टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको करने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।